हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है दोस्तों डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डाइवर्सिटी किस प्रकार से उत्पन्न होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप ह्यूमंस में ही देखिए, क्या दो ह्यूमंस जो होते हैं क्या वो एग्जैक्टली सेम साइज़ के होते हैं या सेम हाइट के होते हैं? कभी नहीं होते। क्या जो तुम्हारी नाक है, तुम्हारी जो नोज है, तुम्हारे फ्रेंड्स की नोज है सेम मिलती है? नहीं, बहुत डिफरेंट होती है। क्या तुम्हारा हैंड का, हाथ का जो स्पैन होता है, मतलब जिस प्रकार का तुम्हारा हाथ होता है, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स के हाथ की तरह होता है? कभी नहीं होता। तो यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी जो है कि इस प्लेनेट पे लिविंग एंटिटीज़ हैं, उस सब में वेरिएशन पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम उनको किस प्रकार से कंपेयर करें। हम अपने आप को जैसे मंकी से किस प्रकार से कंपेयर करें, और हम किस प्रकार से अपने आप को मंकी से कंपेयर करें, और किस प्रकार से हम अपने आप को गाय के साथ कंपेयर करें, और क्या हम दोनों में सेम है और क्या गाय और हम में डिफरेंट है। पहले पर आपको देखने को लगेगा कि दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन हम दोनों में कॉमन भी तो कुछ हो सकता है। गाय में और ह्यूमन में क्या क्या कॉमन हो सकता है और क्या क्या जो डिफरेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस जो चैप्टर में हमको यही सारी चीज़ें समझनी है कि क्या क्या दो ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है और उन दो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी बेसिस पे हम उनको वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसा कि आपने सुना ही होगा, कई देसी गाय होती है, कोई जर्सी गाय होती है। क्या देसी गाय और जर्सी गाय एक तरह की होती हैं? कभी नहीं होती। तो उनको फिर हम कह तो देते हैं कि देसी गाय जर्सी गाय, लेकिन क्या किस बेसिस पे हम कहते हैं कि ये एक देसी गाय है, और क्या बेसिस होता है हमको ये कहने का कि ये जो है कि जर्सी गाय है। तो इस क्या क्या गुण हैं दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। यही हमारे इस चैप्टर का बेसिस ही यही है। यही हम समझ जाएंगे तो हमको पूरा चैप्टर जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमको ये भी समझना है जो कौन कौन से उनके गुण हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और जो कौन कौन से गुण होंगे उनके जिनको हम जो है कि कम इम्पोर्टेंस समझेंगे, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि ह्यूमन में ही हम जो है कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि दो प्रकार के ह्यूमन हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के अलग तरीके के होते हैं, नॉर्थ अफ्रीका के अलग तरीके के रोल हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं। तो उनको क्या बेसिक रखा जाएगा जिसके बेसिस पे हम इन सबको अलग अलग करें। ह्यूमन तो सभी हैं। इस प्रकार के बहुत सारे इसी टोटली, अब देखो ह्यूमन्स में नहीं, आप प्लांट में भी देख सकते हो। देखो कोई प्लांट क्या 30 मीटर का होता है, कोई प्लांट 100 मीटर का होता है। कोई प्लांट्स है, पाइन का ट्री है जो है कि 100,000 साल के लिए जी रहा है, और कोई देखा हुआ आपने 100 साल के लिए जी पा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की वेराइटीज़ हमारी चारों तरफ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार उनको हम बांटें, किस प्रकार प्लांट को एनिमल से अलग करें, और किस प्रकार डिफरेंट जो प्लांट हैं उनको भी आपस में अलग अलग करें, यही हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से दोस्तों पढ़ना है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्या ज़रूरत है हमको क्लासीफाई करने की? क्लासीफाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि क्या है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को आप जब तक पहचान नहीं पाओगे कि ये टाइफाइड है या मलेरिया है, तो आप उसको डिजीज को क्योर कैसे करोगे। तो इसी प्रकार से हमको ज़रूरत होती है क्लासिफिकेशन की। यदि कोई समस्या आ जाती है या किसी प्रकार की बीमारी फैलती है तो हम उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अच्छा दोस्तों, ये जनरल ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या बनाया जाए, कि किस बेसिस पे हम सभी को क्लासिफिकेशन करें। जैसे कि आप जो सबसे पहले पुराने जो ग्रीक थिंकर थे अरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया था, उन्होंने सिंपल तरीके से क्लासिफाई कर दिया था कि जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे रहते हैं उनको हम एक कैटेगरी में कर दो, जो वाटर में रहते हैं उनको एक कैटेगरी में कर दो, और जो एयर पे रहते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दो। जैसा कि आपने सुना होगा उभयजीवी, जलचर, नभचर। तो लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ये बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग था। ये मिसलीडिंग कैसे था दोस्तों? इसको हम मिसलीडिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या था कि आप देख सकते हो कि चलो समुद्र में ही बहुत सारी एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे कि कोरल्स है, वेल्स है, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, और जो है कि स्नार्क है। ये सारे के सारे जो है कि आपके समुद्र में ही रह रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अंतर भी तो है। ऑक्टोपस की 8 टांग होती हैं, वेल्स अलग तरीके की मछली है,
और मछलियाँ भी तरह तरह की होती हैं। तो अब तो ये तो अंतर हो गया, अब इनमें भी जो है कि अंतर आ गया, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। ये क्लासिफिकेशन इस प्रकार का जो है कि सही क्लासिफिकेशन नहीं था। इनमें कॉमन क्या था कि सिर्फ कॉमन चीज़ एक ही कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो जो है कि सब पानी में रह रहे थे। इसके अलावा लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो उनमें, कुछ मछलियाँ हैं, कुछ कछुए हैं, कछुए जो पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन का तरीका भी सही नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर हमको जो है कि सोचने की फिर से ज़रूरत पड़ गई कि क्या बेसिस रखे हैं, क्या गुण रखे हैं जिसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करें। कैसे इतने मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं, उनको हम किस प्रकार से बांटेंगे। तो हमने क्या सोचा कि जो है सबसे पहले ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें लेना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसे गुण को लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले सबसे कॉमन हो। तो दोस्तों इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसा कि आपके स्कूल होता है, तो सारे बच्चे उसमें होते हैं ना, तो सारे बच्चे होते हैं, तो उनमें उनकी सभी की सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होती है, आप सभी ने देखा होगा। सब में कॉमन क्या होता है, सब में कॉमन रहता है कि सबकी ड्रेस सेम रहती है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन बच्चों में सबसे अलग बता दोगे कि ये बच्चा जो है कि इस स्कूल का है या इस कॉलेज का है। लेकिन यदि इसके अलावा आपको फिर और क्लासिफिकेशन नेक्स्ट करना है, तो उसके अलावा क्या करोगे, आप उनको क्लास में बांट सकते हो कि आप ये 6th क्लास के बच्चे हैं, ये 7th क्लास के बच्चे हैं, ये 8th क्लास के बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं। इसके बाद आप क्लास में भी डिवाइड कर सकते हो कि इन बच्चों का अलग अलग रोल नंबर है। गर्ल्स बॉयज़ में डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जो सबसे फंडामेंटल क्या था कि सबकी ड्रेस जो है कि सेम थी, उसके बेस पे तुमने फिर आगे जो है कि क्लासिफिकेशन किया। यानी कि तो इस प्रकार से जो है कि जो सबसे पहला जो तरीका होता है क्लासिफिकेशन का, हमारा यही होता है कि जो बेसिक जो सबसे छोटी यूनिट है, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि सबकी कॉमन क्या है, फिर उनमें दोनों में अंतर क्या है। जैसा कि आपने देखा हुआ कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें जो है कि सबसे नीचे वाले जो पत्थर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आपकी बिल्डिंग सबसे ऊपर वाली कैसे बनेगी। तो जो सबसे पहला जो गुण होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वही डिसाइड करता है कि भविष्य में आगे क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमको इस सबसे बेसिक गुण को पढ़ना है, क्योंकि जो नेक्स्ट उसके पास जो किसी भी जीव में गुण आएगा वो डिपेंड करेगा उसके पिछले वाले गुण पे कि उसके पिछले वाली जनरेशन में क्या गुण थे। तो ये आपका जो है कि ऐसा ही है इसी में जो है कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो डिवाइड किया है इन्होंने, जो बेसिस रखा है, आप ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिस इसमें रखा गया है, ये आपका है कि सबसे पहले डिवाइड किया यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जैसे कि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, सारी जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, वो सारे के अंदर क्या होगा, आपको उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा जो और सारी जो होता है दूसरों में जो है कि जिनमें जो है कि ऑर्गेनिज्म जो है कि क्लियरली नहीं होते हैं, वो आपके प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बेसिस रखा था क्लासिफिकेशन का यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स का, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी यूकैरियोटिक्स है यानी कि उसकी सेल्स के चारों तरफ बाउंड्री है, तो उसके जो सारे लाइफ प्रोसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, और जबकि उसकी जो प्रोकैरियोटिक्स में उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती, तो उसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, नए गुण होंगे, उनके काम करने का तरीका होगा वो भी डिफरेंट होगा, उसके गुण भी डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हमने इसी प्रकार से उसको डिवीज़न को किया। तो दूसरा फिर जो डिवीज़न किया है, क्या जो है कि सेल्स हैं वो सिंगल सेल्स हैं या फिर जो है कि उनकी सेल्स जो है कि मल्टी सेलुलर हैं। जैसा कि आपको सिंगल सेल होगी तो एक ही सेल काम करेगी, जबकि मल्टी सेलुलर होगा तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा तो कई सेल हैं, तो सब अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगी। अलग सेल होंगी तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। तो उस प्रकार से उसकी बॉडी जो है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के स्पेशल टिश्यू हो जाएंगे, तो और ज़्यादा जटिल हो जाएगी, उसके गुण भी अलग हो जाएंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी होगी। तो इस प्रकार से भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बेस पे भी आपको जो है डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो फिर एक और तरीका आ गया यहाँ पे, ये भी हो सकता है क्या ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं या वो फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं। तो ये भी एक जो है कि डिवीज़न का बेसिस रहा था।
और जो है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर उनमें जो है कि और बॉडी में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें स्टेम प्लांट्स लीव्स हैं कि नहीं। देखो आप ये सब पूरा अगले में पढ़ते रहोगे आगे वाले में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। तो इस प्रकार से जो है कि डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस भी हैं, क्या क्या स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उसकी बेसिस पे हम जो कि क्लासिफिकेशन करते रहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे और भी यदि हमें अब यहाँ सवाल उठता है कि आपने क्लासीफाई तो कर दिया आपने, जैसे कि प्लांट में भी क्लासीफाई कर दिया आपने, तो उससे भी नेक्स्ट सब ग्रुप क्या बनाओगे। जैसे कि सबसे पहले आपने एक स्कूल बनाया था कि इन सब की एक क्लास है, उसके बाद उनको फिर क्लासों में बांटा था। तो ऐसे प्लांट में कैसे बांटोगे आप लोग कि आपको पहले एक कैटेगरी बन गई, उसके बाद फिर जो है आप सभी को नेक्स्ट कैटेगरियाँ बनानी हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें क्या फिर उसकी, जैसे कि एक प्लांट है तो प्लांट की बॉडी डिजाइन देखनी पड़ेगी कि प्लांट की, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं आपने जो घास देखी होगी उसमें तना होता ही नहीं है, वो भी तो प्लांट है। आप जो नीम का पेड़ देखिए तो उसमें जो तना होता है, जड़ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो इनकी बॉडी डिजाइन कैसी है, किसी की बॉडी डिजाइन में सिर्फ लीव्स ही लीव्स हैं, किसी की बॉडी डिजाइन में तीनों हैं, लीव्स हैं, स्टेम है और जो है रूट्स भी हैं। आप देख सकते हो जैसे बनाना होता है, बनाना में स्टेम नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि किस प्रकार की बॉडी डिजाइन है उसकी, उससे हम जो कि क्लासिफिकेशन करेंगे सारे प्लांट्स का। ये क्योंकि बेसिक डिजाइन तो आपकी ये हो गई कि वो जो फूड बना रहे हैं कि या जो है कि एनिमल से कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी अब जैसे ये प्लांट का था, अब आपको एनिमल्स में देखना है। एनिमल ये आपकी, अब आपको एनिमल्स में फर्दर सब ग्रुप बनाने, तो आप देख सकते हो जैसे मक्खी एक एनिमल्स है लेकिन उसमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती। उसके बाद आप देख सकते हो स्नेक है, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें थोड़ा बहुत हड्डियाँ पाई जाती हैं लेकिन उसके पैर नहीं होते। तो बॉडी की डिजाइन से बाद में हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जो है कि सब ग्रुप बहुत प्रकार के हम जो है कि बना देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो है कि विभिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन चलते रहते हैं नेक्स्ट। तो और जो है कि नेक्स्ट जो है कि इसके बाद आगे का जो होगा मैं उसको आपको अगली वीडियो बना दूंगा। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम कल टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।